प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 के पहले सम को कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चार कोण हैं, चारों का रेशियो दिया हुआ है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। तो हम मान लेते हैं, माना चतुर्भुज के कोण, जब भी आपको अनुपात में दिया हो, इनका अनुपात हटाने के लिए हम इनके साथ x लगा लेते हैं। हमें नहीं पता ये कितने हैं, ये 3, 5, 9, 13 भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं, 6, 10, 18 और 26, ये भी अनुपात यही रहेगा, 3, 5, 9, 13। हमें नहीं पता कितना है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होती है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, ये इसका कितने गुणा है, 5 गुणा है, 10 गुणा है, सभी का हमें नहीं पता है। अब हमने अनुपात हटाने के लिए सबके साथ x लगा लिया। माना चतुर्भुज के कोण हमने क्या क्या ले लिए, 3x, 5x, 9x और 13x। तो इन सब का जोड़ अगर मैं करूं, अगर मैं इनका जोड़ करूंगा, वो किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री के। क्यों आएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। अब देखिए, 3 और 5, 8 और 9, 17 और 13, 30 मीन्स 30x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 डिग्री। x जब आप 30 को इधर जाके डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास? x का जो मान है वो कितना आ गया? 12 डिग्री। कोण देख लीजिए सारे के सारे, बड़ा ही सिंपल सा। क्या बन गया? कोण 3 गुणा में 12, 5 गुणा में 12, 9 गुणा में 12 और 13 गुणा में 12। 12 तिया 36 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया और 156 156 डिग्री हो गया। ये चतुर्भुज के चारों कोण हो गए। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज दी हुई है और उसके विकर्ण बराबर दिए हुए, दर्शाइए कि वह एक आयत है। अब आयत दर्शाने के लिए, आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण अगर हमने 90 डिग्री का दिखा दिया तो वो क्या हो जाती है? आयत हो जाती है। हमारे पास एक चतुर्भुज दी हुई है, समानांतर चतुर्भुज ABC और D, और इसके विकर्ण हमें बराबर दिए हुए, AC = BD। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए हमें दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, ABCD में डायगोनल जो दिए हुए हैं, AC किसके इक्वल दिया हुआ है? BD के। AC = BD। बाकी जो समांतर चतुर्भुज की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हैं कि इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा कि AB जो है वो इक्वल टू है CD और BC जो है वो AD के इक्वल है। और साथ में हम बात करें, AB जो है वो समानांतर है CD के और BC जो है वो समानांतर है AD के। ये सारी चीज़ें होती हैं, समानांतर लिख दिया तो वो प्रॉपर्टी अपने आप ही हो जाती हैं। चलिए अब हमने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। अब आयत के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये समानांतर चतुर्भुज तो है ही, इसमें से किसी एक कोण को आप 90 डिग्री का दिखा दो। मान लो अगर मैं A को दिखा दूं, अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 90 क्या हो गए? 180। और भैया इन दोनों का जोड़ भी 180, ये दोनों बराबर होते हैं, 180 का आधा करोगे तो ये भी 90 90 हो जाएंगे। तो सिर्फ एक कोण को आपने 90 डिग्री दिखाना है। उपपत्ति, हमने 2 त्रिभुजें ले ली। एक मैंने त्रिभुज ले ली ABC, त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं? ABC, ये वाली त्रिभुज, और दूसरी BAD, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, हमारे पास AB जो है वो BA के इक्वल है, क्योंकि वही लाइन है, वही भुजा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। सिंपल। इसके बाद AD किसके इक्वल? BC के। जो BC है, BC वो इक्वल है AD के। ये हमें दिया ही हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक वो समानांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ था कि AC जो है, AC वो किसके इक्वल है? BD के। डायगोनल दिए हुए हैं। अब तीनों भुजाएं इनके बराबर हो गई। कौन सा? SSS, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गई त्रिभुज BAD के। अगर सर्वांग सम होगी तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, इस त्रिभुज की बात करें हम, त्रिभुज ABD की, अगर मैं ऐसे बना दूँ, दिस इज ABD, और दूसरी हमने बनाई थी दिस इज ABC, कंफ्यूज ना हो इसलिए अलग से वो कर रहा हूँ। तो जो ये कोण होगा, ये कोण B के बराबर होगा। कोण A किसके बराबर होगा? कोण A बराबर है कोण B के। किस कारण से? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब ध्यान दो, यहाँ ये दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, लेकिन कोण A प्लस कोण B बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये समानांतर है और इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही और कोण, लेकिन ये बराबर आ गए, A और B दोनों बराबर आ गए। A प्लस A, B की जगह मैंने A कर दिया, कितने डिग्री हो गया? 180। A प्लस A कितना हो गया? डबल ऑफ A इज इक्वल टू 180। कोण A का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। A की कोण दिखाना था। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा कोण A बराबर 90 डिग्री, अतः ABCD एक आयत है। हेंस प्रूफ। आसान था, बहुत ही आसान। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।